बोलिए सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। गुरु माँ आशुतोषाम्बर जी की जय। बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, गत दिवस 9 अगस्त को हम सभी लोगों ने रक्षाबंधन के पर्व को मनाया। रक्षाबंधन एक ऐसा प्रेम प्यार का बंधन, वह बंधन जो रक्षा का वचन लेता है। इसमें एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई से एक वचन लेती है, एक वादा कि भाई आजीवन मेरी रक्षा करेगा। किंतु वह भाई आपकी रक्षा तब करेगा जब वह सामर्थ्यवान होगा। तो दूसरा, वह आपकी रक्षा तब करेगा जब आपके पास होगा। तो तीसरा, यदि कोई दैवीय दुर्घटना, दैवीय घटना यदि ऐसा कुछ हुआ तो वह भाई साथ हो करके भी वह कुछ नहीं कर सकता। वह भाई भी बहन से यही कहता है कि तुम ईश्वर के आगे अरदास करो, ईश्वर के आगे प्रार्थना करो। वह भी यही कहता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो भाई वहाँ पर असमर्थ हो गया। एक बात। दूसरी बात, एक चीज़ और, यदि हम वेदों की बात करें तो वेदों में भाई का अर्थ भाग, किसका? ईश्वर का भाग, ईश्वर का अंश, भ्रातृ, उसका हिस्सा बताया गया है। किसका? ईश्वर का, परमात्मा का। इस तथ्य पर यदि हम दृष्टिपात करें तो जो ईश्वर का हिस्सा है, ईश्वर का जो भाग है, जो परमात्मा का अभिन्न अंग है, उसकी रक्षा ईश्वर के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यह कि वह परमात्मा परम दयालु सामर्थ्यवान है। उस परमात्मा को स्मरण करते हुए, उस परमात्मा के सिर चरणों में प्रणाम करते हुए उसी से अपनी प्रार्थना, अपनी गुहार लगाना चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। ये जो पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व, ये राजा बलि से शुरू हुआ। राजा बलि ने अपना सब कुछ बटु बामन को दान कर दिया। तो बटु बामन ने कहा कि बलिराज, तुम कुछ मांग लो। तो बलिराज ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे लोक सुतल लोक चले आओ, वहाँ आप मेरे द्वार पर खड़े रहेंगे। जब मैं आपको देखना चाहूँगा तो मैं आपका आकर दर्शन कर सकता हूँ। प्रभु ने कहा तथास्तु। इस प्रकार से भगवान बंदी बनकर, अर्थात वचनबद्ध होकर बलिराज के साथ सुतल लोक चले गए। और उस सुतल लोक में रहते हुए बहुत समय जब व्यतीत हो गया, इधर माता लक्ष्मी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भगवान गए तो गए कहाँ। देवर्षि नारद जी ने बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे सुतल लोक में हैं। तो माता लक्ष्मी वहाँ पर बहुत ही सुंदर सी सुशील कन्या का रूप धारण करके जाती हैं। जब वो जाती हैं तो बलिराज के दरबार में जब पहुँची तो उन मनमोहक कन्या को देखकर बलिराज के अंदर कोई कुभाव, कोई पाप, कोई दोष जन्म नहीं लिया। बलिराज ने कहा, कितनी मनमोहक और सुंदर सुशील प्यारी कन्या हो, जी करता है मैं तुझे अपनी बहन बना लूं। इतना सुनना था कि माता लक्ष्मी जो कन्या के रूप में थी, उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ा
और फाड़कर बलिराज के कलाई पर बांध दिया। बलिराज बहुत खुश हुए और बलिराज ने कहा, तूने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुझे कुछ दूं। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, जो तेरी इच्छा हो तो मांग ले। बलिराज ने जब ऐसा कहा तो माता लक्ष्मी कहने लगी, सच में भैया? बलिराज ने कहा, हाँ हाँ, जो तेरी इच्छा हो वो तो मांग ले। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया आप मुझे वो अपना द्वारपाल दे दीजिए, मैं उस द्वारपाल को ही लेने आई हूँ। इतना सुनना था कि बलिराज वो तो बहुत असमंजस में पड़ गए। बलिराज ने कहा, बहन तूने तो मेरा सारा कुछ मांग लिया, मेरा प्राण ही मांग लिया तूने तो। जब ऐसी बात हुई तो बटु बामन जो भगवान है, वो अंतर्यामी हैं, उन्होंने बलिराज से कहा, बलिराज चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसको प्राप्त करने के बाद तुम जहां रहोगे वहीं तुम मेरा दर्शन कर पाओगे। अर्थात तुम्हें अपने राजमहल से, राजप्रसाद से निकलकर द्वार तक आना पड़ता था मेरे दर्शन करने के लिए, किंतु मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ, इस ज्ञान के बाद तुम अपने इस अंतर्घट में ही मेरा दर्शन कर पाओगे। और भगवान बटु बामन ने वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, आत्मज्ञान प्रदान किया और बलिराज के अंतर्घट में अपने वास्तविक प्रकाश स्वरूप का दर्शन कराया। बलिराज ने अपने अंतर्घट में ही परमात्मा के वास्तविक प्रकाश स्वरूप का दर्शन किया। आदरणीय भगवत प्रेमियों, तब से यह पर्व भाई और बहन के रूप में यह मनाया जाने लगा। किंतु इस पर्व का जो सार है, इस पर्व का जो अंतिम बिंदु है, वह ज्ञान, जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बलिराज का कल्याण हुआ, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो भगवान के साथ विराजमान रहती ही हैं, वह उनके अतिरिक्त कहाँ जाएंगी, माँ लक्ष्मी हैं। माँ लक्ष्मी भगवान के साथ भगवान के धाम चली गईं और बलिराज को ज्ञान मिला, ज्ञान के द्वारा उनका कल्याण हुआ। एक और घटना इसके साथ जुड़ी हुई है। वो घटना किस प्रकार से, कहते हैं द्रौपदी, जिस वक्त द्रौपदी, उनकी घटना को यदि देखा जाए कि जिस वक्त राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो राजसूय यज्ञ में शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली थोड़ी सी कट गई, उसमें से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। उस रक्त की धारा को देखकर द्रौपदी ने अपनी बेशकीमती जो साड़ी उसने पहनी हुई थी उसकी परवाह नहीं किया, उसने तुरंत उसको फाड़ा और फाड़कर भाई की उंगली पर बांध दिया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भाई नहीं है, द्रौपदी के गुरु हैं, द्रौपदी के सखा भी हैं, तो द्रौपदी ने उस साड़ी से उनकी उंगली पर जब बांध दिया तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्ण, इस जितना बड़ा एक टुकड़ा तुमने हमारे उंगली पर बांधा है, समय आने पर मैं उसके एक एक रेशे की कीमत चुकाऊंगा। कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिस वक्त द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस वक्त तो उसके गुरुजन अर्थात भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, उनके पांचों पति अर्थात पांचों पांडव, वो भी रक्षा नहीं कर पाए द्रौपदी की। तब द्रौपदी को कहते हैं कि राज्यसभा में पांचाली को राम नाम सुधियाई। द्रौपदी को भगवान की याद आई, अरे मैं गिरधर को कैसे भूल गई। प्रभु को उन्होंने याद किया
प्रभु तुरंत उसकी लाज बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए, प्रभु आ गए। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आपको यह समझना होगा, आपको यह जानना होगा कि रक्षा सूत्र का क्या मतलब होता है। सूत्र मतलब जैसे कहते हैं ना कि यह एक सूत्र है, यानी कि एक रहस्य है। यह एक जो रहस्य है, उस रहस्य को जानना एक विधि, एक तरीका है, उसे सूत्र कहा गया। रक्षा का सूत्र। जो रक्षा का सूत्र है वो कैसे, अर्थात बलिराज ने उस ज्ञान के द्वारा अपनी रक्षा किया। बलिराज को प्रेम भगवान के बटुबामन स्वरूप से था। बलिराज कहीं न कहीं भगवान के बटुबामन स्वरूप से जुड़ गए थे, तब जाकर के भगवान बटुबामन ने बलिराज को वो सूत्र प्रदान किया। सूत्र अर्थात वो तरीका, वो विधि जिसको हम ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। जो बलिराज को दिया भगवान प्रभु ने, वही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था। इसी द्रौपदी को जो ब्रह्म ज्ञान था, यद्यपि द्रौपदी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अधिक साधना ध्यान नहीं किया था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उस ज्ञान के द्वारा उनकी रक्षा किया। इस ज्ञान से सब कुछ संभव है। इसलिए हमारे संतों ने, सद्गुरुओं ने, महापुरुषों ने एक सुझाव दिया, एक मंत्र दिया और उसका नाम दिया उन्होंने सूत्र। इसका बहुत व्यापक अर्थ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने जब वो सृष्टि बनाते थे तो कहते हैं कि उस वक्त भी दैवीय सृष्टि को आसुरी सृष्टि के कारण वो असुरता इतनी प्रबल थी कि वो नष्ट कर देते थे। तो उसको रक्षा के लिए भी भगवान ने उनको सूत्र दिया, अर्थात वो गोपनीय ज्ञान दिया, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र है, जो रक्षा करने का जो तरीका है, इसको राज विद्या कहा गया है। इसे राज विद्या राजगुह्यम कहकर संबोधित किया। और पवित्रमिदम उत्तमम, ये पवित्र करने वालों में भी अत्यधिक पवित्र करने वाला है। इस विज्ञान को हमें समझना होगा और ये विज्ञान हर कोई नहीं प्रदान कर सकता। इस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने के लिए समय के पूर्ण सद्गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। इस सूत्र को वही समझा सकते हैं, क्योंकि ये जो धागा है, कलाई पे जो धागा बांध लिया जाता है, यह तो अधूरा रह गया। इसके सही चीज़ को तो हम जान ही नहीं पाए, और उसको जानने का तरीका क्या था? वो था ज्ञान, जिसको सूत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय भगवत प्रेमियों, यदि जानना चाहते हैं तो आप उस शाश्वत सूत्र को, शाश्वत विधि को, शाश्वत तरीके को जानिए, जिससे आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। उस सूत्र को जानना है। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोष सांबरे जी की जय, बाबा जी महाराज जी की जय।